हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारा नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा रीजनिंग में रैंकिंग एंड पोजीशन। इससे पहले हमने रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। 3 क्लासेज हमने कैलेंडर की कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने कैलेंडर के मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उम्मीद है जिन्होंने कैलेंडर वीडियो देखा उनको कैलेंडर अच्छी तरह से समझ में आ गया। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है रैंकिंग एंड पोजीशन। क्रम एवं स्थिति। इसमें हम आगे पढ़ने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि एग्जाम में आपका इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एग्जाम में जो सबसे पहले टाइप, इसमें आपके 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपके 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला जो टाइप होता है, पहला टाइप क्या होता है आपका, सिर्फ एक व्यक्ति देगा, उस एक व्यक्ति की दाएं पोजीशन और बाएं पोजीशन, या उस व्यक्ति की ऊपर से या नीचे से पोजीशन देगा और आपसे क्या पूछेगा, टोटल व्यक्ति कितने हैं। या फिर आपको ये देगा और ये पूछ लेगा। आपको ये देगा तो ये पूछ लेगा, ये देगा तो आपसे ये पूछ लेगा, और ये देगा तो आपसे ये पूछ लेगा। तो मतलब सिर्फ, और ये किसकी बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के संदर्भ में बात करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति के संदर्भ में। दूसरा जो टाइप आएगा आपका, ये तो था आपका टाइप फर्स्ट। जो सेकंड जो टाइप होगा आपका, इसमें क्या करेगा इसमें ये आपको 2 व्यक्ति देगा। आपको क्या करेगा इसमें ये 2 व्यक्ति देगा। इसमें आपको ये टोटल व्यक्ति देगा कि पंक्ति में आपको कितने टोटल व्यक्ति हैं, ये देगा। उनकी बाएं से स्थिति देगा ये, और दाएं से स्थिति देगा, बाएं से, दाएं से, ऊपर से या नीचे से, और आपसे पूछेगा मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपसे ये पूछेगा। याद रखना, इसमें आपको सिर्फ 2 व्यक्तियों की पोजीशन देगा। इस टाइप फर्स्ट में आपसे एक व्यक्ति की पोजीशन देगा, इसमें 2 व्यक्ति की पोजीशन देगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये आप जब मैं कराऊंगा तो आप इजीली समझ जाओगे। तीसरे जो टाइप की बात कर रहा हूँ इसमें, तीसरा जो टाइप होगा, इसमें भी क्या करेगा ये आपको, इसमें भी आपको यहाँ पे 2 व्यक्ति देगा। इसमें भी आपको 2 व्यक्ति देगा। ये 2 व्यक्तियों की पोजीशन की बात करेगा, यहाँ पे 2 व्यक्तियों की पोजीशन की बात करेगा, और इसमें बाएं से और ये दाएं से। फिर क्या करेगा, यहाँ पे इनकी स्थिति चेंज करेगा, इनकी स्थिति चेंज करके और नई स्थिति पूछेगा आपसे। ये आपसे पूछेगा ये नई स्थिति, मतलब 2 व्यक्तियों की बाएं से और दाएं से स्थिति देकर या क्रम देकर आपसे नई स्थिति पूछेगा। इसमें कैसे पूछेगा, क्या क्वेश्चन होंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। चौथा जो टाइप होगा आपका, चौथा टाइप क्या होगा इसमें, चौथा टाइप में क्या करेगा ये आपसे कि 2 व्यक्तियों की तो बात करेगा, ये 2 व्यक्तियों की बात करके उनका बायां देगा, दायां देगा, और एक तीसरा व्यक्ति और क्या कर देगा इसमें, ये इंक्लूड कर देगा। 2 व्यक्तियों के बाएं से दाएं से पोजीशन देगा, एक तीसरा व्यक्ति को उनके मध्य में पोजीशन दे देगा, तीसरे व्यक्ति की भी, और आपसे पूछेगा मिनिमम व्यक्ति या मैक्सिमम व्यक्ति, कम से कम कितने व्यक्ति होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे। तो ये आपका चौथा टाइप होगा। पांचवा जो टाइप होगा आपका, इसमें आपका क्वेश्चन आएंगे विविध प्रकार के क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे अनिल का वजन राम से कम है, लक्ष्मण से ज्यादा है, शंकर का वजन विजय से कम है, अजय का वजन सुरेश से ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब वजन वाले, या ए की आयु बी से कम है, बी की आयु डी से ज़्यादा है, डी की आयु ई से कम है, सी की आयु बी और ए से ज़्यादा है,
इस तरह से विविध प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों रैंकिंग एंड पोजीशन क्रम और स्थिति में आपके टोटल आपके 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें पटवारी और मैथ के टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। और जो एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका एनटीपीसी में 23 क्वेश्चन है और ग्रुप डी में 25 से 23 क्वेश्चन आपका रीजनिंग के आएंगे। तो रीजनिंग की मैं आपको यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आप लेना। रीजनिंग का आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो रीजनिंग में जो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है रैंकिंग एंड पोजीशन, इसमें आपका 1 2 3 4 और 5 टाइप का आपका क्वेश्चन बनते हैं। पांचों टाइप में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे टाइप फर्स्ट, देखो यहाँ पे टाइप फर्स्ट का अगर हम क्वेश्चन करें यहाँ पे तो टाइप फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइप फर्स्ट जो है आपका, टाइप फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि टाइप फर्स्ट में आपसे किसकी बात करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक व्यक्ति की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ये एक व्यक्ति की बात करेगा। एक व्यक्ति के बाएं से या दाएं से पोजीशन देगा, टोटल व्यक्ति पूछेगा, या एक व्यक्ति के ऊपर से या नीचे से पोजीशन देगा, टोटल व्यक्ति पूछेगा, या टोटल व्यक्ति देके बायां देके दायां पूछ सकता है, या ऊपर देके टोटल व्यक्ति देके नीचे से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें जो फॉर्मूला चलेगा वो फॉर्मूला चलता है आपका, फॉर्मूला चलेगा आपका टोटल बराबर दायां प्लस बायां माइनस का 1, या अगर ऊपर नीचे की पोजीशन देता है तो आपका फॉर्मूला चलता है ऊपर प्लस नीचे माइनस का 1, लेफ्ट सॉरी राइट आएगा नहीं है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1, या टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। ये आपसे पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहला क्वेश्चन, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, रोहन की रैंक ऊपर से कितनी दे रखी है भाई, 7वीं दे रखी है। ऊपर से रैंक दे रखी है इसकी कितनी, 7वीं। ऊपर से कितनी है, 7वीं है, और नीचे से कितनी है इसकी, 26वीं। रोहन सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि टाइप फर्स्ट में आपसे सिर्फ एक व्यक्ति की बात करेगा। एक व्यक्ति की बात कर रहा है, उस एक व्यक्ति की ऊपर से रैंक दे रखी है 7वीं, नीचे से दे रखी है 26वीं। आपसे क्या पूछा है, टोटल व्यक्ति पूछा है। तो आपको पता है टोटल क्या होता है, आपका टोटल पूछा है तो आपको पता है ऊपर प्लस नीचे, ऊपर कितना 7 प्लस नीचे 26 माइनस का 1। आप इसको जैसे करोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 26 और 7 कितना होंगे भाई आपके 33 में से 1 गया, आपका आएगा यहाँ पे 32। ये था आपका पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 40 व्यक्तियों की कतार है। टोटल व्यक्ति कितने दे रखे भाई आपके यहाँ पे 40 दे रखे हैं, जिसमें आपको दे रखा है मानिक। मानिक क्या आपका बाएं से कितना है, आपका बाएं से आपका 14वें स्थान पर। तो आपसे दाएं की स्थिति पूछिए मानिक की, दाएं से ये पूछे आपसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे टोटल व्यक्ति दे रखे हैं आपके 40, दाया बाया सॉरी बाया कितना दे रखा है आपका 14 प्लस दाया से पूछा है माइनस का
1। तो आप करोगे यहाँ पे 40 में 14 गए 26, 26 और 1 27। तो दाएं से पोजीशन कितनी आ गई इसकी 27। तो आंसर आ गया आपका 27। इस तरह से क्वेश्चन है, सिर्फ एक व्यक्ति की पोजीशन की बात कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक व्यक्ति के पोजीशन की बात कर रहा है और दायां बायां ऊपर नीचे देकर टोटल व्यक्ति पूछता है, या टोटल देकर दायां देकर बायां पूछता है, सिर्फ एक व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के कतार में ए बाएं से 16वें स्थान पर है। ए बाएं से कितने स्थान पर है 16वें स्थान पर। ए बाएं से 16वें स्थान पर, और क्या करें यहाँ पे बी दाएं से 16वें स्थान पर है। ये फिर कह रहा है सी ए के दाएं चौथा, और बी के बाएं 5वें स्थान पर। पांचवें स्थान पर है। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे कि टोटल व्यक्ति पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल व्यक्ति पूछा है। तो देखिए यहाँ पे टोटल व्यक्ति पूछा है। इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टाइप फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे ए बाएं से 16वें स्थान पर है, तो ये आपका ए बाएं से 16वें स्थान पर है, और सी ए के दाएं चौथा है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ए हो गया 16वें स्थान पर। इसके बाद अगर मैं सी की बात करूं तो सी से चौथे स्थान पर 1, 2, 3 और 4। तो मैंने देखा कि जो मेरा सी है आपका, अगर बाएं से मैं बात करूं तो 16, 17, 18, 19 और 20 कौन से स्थान पर आ गया, ये 20वें स्थान पर आ गया। फिर कह रहा है कि बी के बाएं 5वें स्थान पर है, तो बी के बाएं 5वें स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पे बी के बाएं 5वें स्थान, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पर आप कौन, आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे बी है, ये भी क्या आपका यहाँ से 16वें स्थान पर है। तो बी के बाएं 5वां 1, 2, 3, 4, 5 और ए के दाएं चौथा 1, 2, 3, 4, ये आपका। तो मुझे बताइए यहाँ से कि देखिए सी की अगर मैं बात करूँ तो सी बाएं से तो 20वें स्थान पर है, और अगर दाएं से बात करूँ मैं तो कितना 17, 18, 19, 20, 21। तो सी दाएं से इसके कौन से स्थान पर ये 21वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर ये 21वें स्थान पर है। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप सी के अकॉर्डिंग करो, सी के अकॉर्डिंग मैं टोटल व्यक्ति निकालूंगा यहाँ पे मैं। तो देखो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग अगर टोटल व्यक्ति निकालूंगा तो सी की पोजीशन देखूंगा। सी देखो यहाँ पे दाएं से तो 20वें स्थान पर, और बाएं से कितने स्थान पर, ये 21वें स्थान पर है। तो दायां प्लस बायां माइनस का 1। तो आप देखोगे टोटल व्यक्ति कितना आ गया आपको यहाँ पे 40, आंसर आ गया। पहला तरीका तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या माना यहाँ पे, एक व्यक्ति माना। क्या माना मैंने यहाँ पे, एक व्यक्ति के आधार पर मैंने 40 आंसर निकाल दिया। ये था मेरा कंसेप्ट टाइप फर्स्ट। लेकिन आप चाहो तो उसको दूसरे तरह से भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे 16, तो ये यहाँ तक हो गया आपका टोटल 16 प्लस 16 आपके यहाँ तक हो गए, ये 16, ठीक है ना। फिर 17, 16 ये हो गए, 16 ये हो गए। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बीच में कितने व्यक्ति हो गए आपके 8। तो 16 और 16 32 और 8 40। तो यहाँ से भी आप आंसर कितना आ रहा है 40 आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसको काउंट कर सकते थे, या फिर आप चाहो तो एक व्यक्ति को सी, सिर्फ सी के आधार पर आप पोजीशन लेकर देखो। तो सी बाएं से 20वें, दाएं से 21वें, तो बायां प्लस दायां -1, यहाँ से भी आप 40 आ सकता था आपका। और 16 मैंने इधर कर दिए, 16 मैंने इधर कर दिए, बीच में मेरे टोटल 8 व्यक्ति हैं। तो 16 और 16 और 8 40, यहाँ से भी मेरा 40 आ रहा है। दो तरीके थे इस सवाल को करने के, आप कोई से तरीके से कर सकते हो। बट मेरा जो कहने का मतलब ये था कि जो ये फॉर्मूला होता है ये सिर्फ एक व्यक्ति के आधार पर बनाया गया है। ये
एक व्यक्ति के आधार पर ये पोजीशन देकर इस फॉर्मूले को बनाया गया है। इसके अगर ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, ये टोटल बराबर दायां प्लस बायां -1, अगर ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो सिर्फ आप एक व्यक्ति के संदर्भ में ही बात करोगे। एक व्यक्ति की पोजीशन के आधार पर ही हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों की पंक्ति में नीता का क्रम 22 से 15वां, 22 से कौन से स्थान पर, इसका 15वें स्थान पर। तो नीता 22 से 15वें स्थान पर। फिर कह रहा है कि यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है तो दाईं से कौन से स्थान पर हुई है। ये क्या कह रहा है, दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है। तो अब क्या करिए, दाएं सिरे से 8वीं पोजीशन पा जाती है। दाएं सिरे से कौन सी पोजीशन पा जाती है, 8वीं पोजीशन पा जाती है। तो टोटल व्यक्ति पूछे आपसे, टोटल व्यक्ति। तो देखो यहाँ पे नीता की बात करें, नीता बाएं से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाएं से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। नीता बाएं से 15वें स्थान पर है। और जैसे 4 स्थान में इसको सरकाता हूं, 1 2 3 4, तो मुझे बताइए अब ये बाएं से कौन से स्थान पर आ गई है, 19वें स्थान पर आ गई। कौन से स्थान पर आ गई है, 19वें। भाई 15 से 4 स्थान आ गए, 16 17 18 19, 19वें स्थान पर आ गई बाएं से। लेकिन दाएं से कौन से स्थान पर है, यही पोजीशन इसकी, दाएं से इसकी पोजीशन कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। तो अब मुझसे पूछ रहा है टोटल व्यक्ति। तो मैं देखो सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। किसके व्यक्ति के संदर्भ में, एक व्यक्ति नीता जो इस पोजीशन पर बैठी है। तो इस पोजीशन पे बाएं से 19वें स्थान पर, दाएं से 8वें स्थान पर। तो दायां प्लस बायां माइनस का 1, दायां प्लस बायां माइनस का 1 बराबर मेरे टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। तो मैं इसको करूंगा तो मेरे कितना आ जाएंगे, ये 19 में से 1 गया तो 18, 18 और 8 कितना होते हैं मेरे यहाँ पे 26। तो इस तरह से जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 26। सिर्फ मैं एक पोजीशन के आधार पर मैं बात करिए, एक व्यक्ति के आधार पर, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 26। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला अगर हम क्वेश्चन करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बच्चों के पंक्ति में मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है। मिहिर आपका सुनील के दाएं तीसरा। फिर आपसे कह रहा है जो पंक्ति में बाएं से 9वां है। मिहिर सुनील के बाएं तीसरा है, जो पंक्ति में बाएं से 9वां है। आगे पूछा आपसे पंक्ति के दाएं से सुनील का स्थान, पंक्ति के दाएं से सुनील का स्थान। तो देखिए ये मैं अगर सुनील की पोजीशन लेता हूं कि मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है, मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे अगर सुनील आपका यहाँ पे है, ये क्या आपका यहाँ पे सुनील है, ये आपका सुनील है, सुनील यहाँ पे आपका। अब क्या कर रहा है कि मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है। तो 1 2 3, यहाँ कौन आ गया भाई आपका, यहाँ पे यहाँ आ गया आपका मिहिर, इसके दाएं तीसरा। अब क्या कर रहा है, मिहिर सुनील के दाएं तीसरा जो कि पंक्ति में बाएं से 9वां है। तो ये सुनील बाएं से कौन से स्थान पर है, ये 9वें स्थान पर है। तो अब क्या पूछा आपसे कि पंक्ति में दाएं से सुनील का स्थान, तो दाएं से यहाँ से सुनील का स्थान पूछ रहा है।
दाएं से, ये पूछा है। तो मुझे बताइए आप, आपका यहाँ पे सुनील की पोजीशन दे दी, मिहिर की पोजीशन दे दी, मिहिर का तो खैर देने कोई मतलब नहीं है, तो आपसे यहाँ पर दाएं से पूछा है, तो यहाँ पे जब आपको टोटल व्यक्ति नहीं दे रखे, दाएं से आपसे पूछ रहा है, मतलब आपका सिर्फ एक चीज दी गई है बाएं से पोजीशन दी गई है, सिर्फ एक पोजीशन बाएं से दी गई है, दाएं आपसे पूछ रहा है, टोटल व्यक्ति आपको दिया नहीं गया, तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपकी जानकारी अधूरी है, यहाँ पे आपकी जानकारी अधूरी है, मतलब इनसफिशिएंट डाटा है आपका, तो आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे डी ऑप्शन, जानकारी अधूरी है, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है 41 बच्चों की कक्षा में सौरभ ऊपर से कौन से स्थान पर है भाई, 8वें स्थान पर है। तो सौरभ ऊपर से, ये सौरभ है, ऊपर से कौन से स्थान पर है, ये 8वें स्थान पर है। फिर क्या करें यहाँ पे कि ममता सौरभ से 7 स्थान नीचे है, तो ममता सौरभ से 7 स्थान नीचे है, तो मेरा आ गया यहाँ पे 15, तो 15वें स्थान पर क्या आ गया यहाँ पे, ममता आ गई, ये है आपकी ममता 15वें स्थान पर, ठीक है ना। तो 7 स्थान नीचे, 8 + 7 15वें स्थान पर, ऊपर से क्या है आपकी, ये ममता है 15वें स्थान पर, ऊपर से है ममता 15वें स्थान पर। फिर आपसे पूछा है पे ममता का नीचे से स्थान कौन सा है, तो ममता का नीचे से स्थान पूछा है ये वाला। तो टोटल व्यक्ति कितने भाई आपके यहाँ पे 41 है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, टोटल बराबर क्या होता है आपका, ऊपर प्लस नीचे माइनस का 1। तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जब कब लग सकता है, जब आपको एक व्यक्ति की पोजीशन, एक व्यक्ति की एक पोजीशन के बारे में हम बात करें। तो हम सिर्फ ममता के बारे में बात करेंगे, तो ममता की देखिए यहाँ पे ऊपर से पोजीशन कितनी दे रखी ममता की, 15, ऊपर से पोजीशन ममता दे रखी कितनी, 15, ठीक है ना। टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं आपके भाई यहाँ पे, 41, टोटल व्यक्ति दे रखे हैं आपके यहाँ पे 41। आपसे नीचे से इसकी पोजीशन पूछी है, तो नीचे से इसकी पोजीशन पूछी है माइनस का 1, तो आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 41 में से 15 घटाओगे 26 आएगा, 26 में एक यहाँ से जुड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 27। तो ममता की पोजीशन नीचे से कितनी आएगी भैया आपके यहाँ पे 27। तो हम कह सकते हैं ममता नीचे से कौन से स्थान पर है आपके, 27वें स्थान पर है, ऊपर से 15वें स्थान पर। तो 27 और 15 कितना होता है आपका 42, माइनस का 1, टोटल व्यक्ति आपके 41। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा रैंकिंग एंड पोजीशन, क्रम और स्थिति का टाइप फर्स्ट था। टाइप फर्स्ट में हमने जाना कि जो ये आपका फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस का 1, या टोटल बराबर दायां प्लस बायां माइनस का 1, ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, एक व्यक्ति उसकी एक पोजीशन के बारे में। तो टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे इसके टाइप सेकंड की। उम्मीद है आज आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया। 5 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, 5 तरह के मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, 3 या 4 क्लास में इसकी कंप्लीट करूंगा और काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपका ये टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। गुड बाय, जय हिंद।